नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के नज़र में अगर देखें तो हो जाने के बाद पूरे देश में जश्न है, गौरव का एक माहौल बना हुआ है और पॉजिटिविटी से हम सोच रहे हैं कि हमें तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द बनना है, अर्थात 2 से 2.5 साल के बीच। लेकिन आपको एक खबर सुन करके चौंक जाना पड़ेगा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। और खबर यह है कि हम अभी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हैं। 2.5 साल के भीतर हम 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे और तब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे, क्योंकि जर्मनी को पछाड़ देंगे। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जो कहा है और जो वो तथ्य दे रहे हैं, आप उससे सहमत हो न सहमत हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका की 29 मतलब 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के आधे पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन उसका मापन पीपीपी के आधार पर होना चाहिए। अर्थात हमारी क्रय शक्ति क्या है उसको देखना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर जो ये बात कह रहे हैं बेरी साहब, उसके हिसाब से तो हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें कितना सच है और कितनी वास्तविकता है, इसके संदर्भ में आज हम प्रोफेसर ललन प्रसाद सर से, जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वास्तव में इस सच्चाई या इस जानकारी में यथार्थ है कितना। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये बड़ा सवाल है, खुशी होती है, लेकिन ये जानकर के थोड़ा आश्चर्य होता है कि 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर इकोनॉमी हमारी है और उसका आधार उन्होंने पीपीपी को बताया है। तो आसान शब्दों में हमारे यहाँ के दर्शकों को, हार्ट टॉक भारत के जो भी देखते हैं, वो समझे कि वास्तव में ये है क्या, और अगर है तो हमें और क्या प्रयास करना चाहिए कि दुनिया की 1-2 इकोनॉमी में हमारा नाम आ जाए। देखिए, ऐसा है कि जो जीडीपी काउंट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, उसके 2 आधार हैं। जी। एक तो जो इंटरनेशनल एक्सचेंज पैरिटी है करेंसीज की, उसके हिसाब से जो मार्केट एक्सचेंज या मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप कर लें, और नॉमिनल जीडीपी भी जिसको बोलते हैं। और दूसरा आधार है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी हमारी करेंसी से जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और अमेरिका की करेंसी से या यूरोप की करेंसी से जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, उसमें कितना फ़र्क है। एक ही सामान को ले लीजिए, उस सामान की कीमत अमेरिका में क्या है उनके डॉलर में, और इंडिया में रुपये में क्या है। हाँ। तो अगर इस चीज़ को हम देखें तो ये एक पैरिटी का सिद्धांत है कि समान सेवाएं और समान गुड्स को माप बनाकर उनकी कीमत देखी जाए कि किस करेंसी में कितनी परचेजिंग पावर है, और वो परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर पैरिटी बनाई जाए और समीकरण बनाया जाए, तो जो जीडीपी दिखाई जाती है, नॉमिनल जीडीपी या एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से जीडीपी, उससे और इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अब जैसे जो जीडीपी इंडिया की नॉमिनल जीडीपी या जिस आधार पर बराबर दिखाई जा रही है, वो 4.19 के करीब ट्रिलियन है। और अगर आप उसको परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इस समय वो 9.5 9.6 ट्रिलियन डॉलर आ जाती है। जी। अमेरिका की करेंसी का जो 30.51 ट्रिलियन है, उसको अगर आप उनकी करेंसी में, परचेजिंग करेंसी में देखें, तो वो $19 कुछ ऊपर आता है, उससे 19 पॉइंट सम ट्रिलियन डॉलर के ऊपर आता है। तो अब कहाँ वो 30, कहाँ 19 ट्रिलियन, इतना बड़ा फर्क है। यानी नॉमिनल ग्रोथ में, नॉमिनल जीडीपी में उनका 30 ट्रिलियन के ऊपर है और परचेजिंग पावर में 19 पर आ जाते हैं। तो परचेजिंग पावर पर हम ऑलरेडी 19 में, ऑलरेडी हम 9 पर आ चुके हैं और उनका 19 है, तो हमारे उनके अंदर फर्क अब कितना रह गया। 9 ट्रिलियन हमारा है, 19 ट्रिलियन उनका है। बाकी अगर दूसरे जो कॉमन वैल्यूएशन का मेथड अभी तक रहा है, जो मान्य है, वो भी मान्य है और ये भी मान्य है। तो इसके हिसाब से वो 30 ट्रिलियन डॉलर उनका होता था, हमारा सिर्फ 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। ये इतना बड़ा फर्क हो जाता है। तो अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चलें तो ऑलरेडी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं।
बेरी साहब ने जो कहा है नीति आयोग में, वो ठीक कहा कि मापदंड अगर चेंज कर दिया जाए तो इसमें हम ऑलरेडी तीसरे स्थान पर हैं, हम्म, और इसका मतलब ये हुआ कि हम चाइना के बहुत करीब आ रहे हैं, अमेरिका के और चाइना के बहुत करीब आ चुके हैं। और अगर ये स्पीड रही तो आगे हम और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपने अब आपने जी पीपी को समझाया, पीपीपी को, ट्रिपल पी को। जी अब हम जी दर्शकों को समझा पाए, इसलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या मैं ये उदाहरण सही दे पा रहा हूं? आप इसको करेक्ट करिएगा सर। जैसे जी मान लीजिए कि कोई एक वस्तु हम खरीदते हैं, या जी कोई किसी किसी उसमें जाते हैं, कॉफी हाउस में जाते हैं, चाय पीने हाँ जाते हैं, एक कॉफी हाँ हम हाँ लेते हैं। हमारे यहाँ हाँ कॉफी की कीमत, यहाँ इंडिया में किसी भी शहर में उसकी हाँ कीमत 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए हो सकती है। जी अमेरिका में जी वो मान लीजिए 700 रुपए है। जी तो क्या इसी के आधार पर कि वही चीज हम अपने यहाँ कम में खरीद लेते हैं और वही सुविधा लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे वो रुपया है, उसका परचेजिंग पावर ज्यादा बेहतर है। ये इसका मायने यही हुआ क्या? ये तो हुआ ही। देखिए, एक पैरिटी ले लीजिए कि एक फ्लैट है 3 कमरे का, और 3 कमरे का फ्लैट हमारे यहाँ भी है। जी। अब हम रुपए में खरीदते हैं यहाँ पर 3 कमरे का फ्लैट, तो कितना देते हैं? अमेरिका में अगर वही फ्लैट हम खरीदते हैं तो उसका कितना देते हैं? हाँ। ऐसे ही कोई खाने की चीजें हैं, ब्रेड है, बटर है, और दुनिया भर की चीजें हैं, मिल्क है। इन चीजों की अमेरिका में क्या कीमत है उनके डॉलर में, और हमारे रुपए में क्या कीमत है? तो अगर हम पैरिटी इस बात की बनाएं, तब तो जो एक सही पिक्चर सामने आती है कि हमारी करेंसी की कीमत क्या है और हमारी जो टोटल वैल्यूएशन हमारे जीडीपी की क्या है। और इस हिसाब से हम देखें तो हम बहुत आगे हैं दुनिया के और देशों से। और नहीं तो अगर पुराने वो कैलकुलेशन के मापदंड से हिसाब से चलने हैं तो हम तो हमारे ऊपर सैकड़ों कंट्रीज हैं पर कैपिटा इनकम में। अब देखिए, पर कैपिटा इनकम में जो कमी है उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? जी। जो हमारी टोटल जीडीपी है वो पॉपुलेशन से डिवाइड होती है सारे कंट्रीज की। अब अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 36 करोड़ है, हमारी 140 करोड़ है। तो हमारी जो आमदनी है जीडीपी वो 140 करोड़ लोगों में डिवाइड हो जाती है। तो पर कैपिटा में तो हम बहुत नीचे चले जाते हैं दुनिया में, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रीज में आ जाते हैं। लेकिन अगर टोटल वैल्यूएशन हमारी जीडीपी की करते हैं आप, तो हम दूसरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाते हैं पीपी में। इतना बड़ा फर्क हो जाता है। तो तो इस पीपी का इस जी जी जी, कुछ कह रहे थे सर। हाँ, अब जैसे मान लीजिए एक आदमी को 20 लाख रुपए साल की तनख्वाह मिलती है इंडिया में, जी। तो अमेरिका में उसको कम से कम 80 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी, तब बराबर होगा। ये फर्क पड़ जाता है। क्या आपको नहीं लगता सर कि डॉलर जो है वो कमजोर है? मैं आप एक लेमैन के हैसियत से समझना चाहता हूं सर। नहीं, सिर्फ डॉलर कमजोर नहीं है, हाँ। सवाल सिर्फ डॉलर का नहीं है, और भी करेंसीज की वैल्यूएशन भी तो ऐसे ही है ना। देखिए, अगर एक हमारी हम 100 रुपये हमारा और उनका 1000 रुपये करेंसी का, उनका 10 डॉलर हुआ, या अब हमारी करेंसी कोई 80 रुपये की है इस समय, 80 रुपये के कुछ ऊपर है प्रति डॉलर। तो एक डॉलर 80 रुपये, हमारे 80 रुपये के ऊपर उनका है खाली $1। इसके बेसिस पे जो कैलकुलेशन है तो वो हमसे कई गुना आगे हैं। लेकिन वही जो हम 80 रुपये में यहाँ जो खरीदते हैं वो $1 में क्या अमेरिका में खरीद सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि और देखिए, हार्टअटैक भारत पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए कि हम इस मुद्दे से आगे बढ़ ही नहीं रहे कि हम हमेशा हाँ डॉलर 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 कहते हैं, और डॉलर कमाने की एक बड़ी हसरत होती है। लेकिन जी और अपने देश के अपने करेंसी को हम उतना नहीं महत्व दे पाते। वो कहना भी है कि घर की मुर्गी साग बराबर। लेकिन जी आपने जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि क्या जी $1 में आप वो हाँ। चीज खरीद पाएंगे जो आप भारत में रह करके खरीद सकते हैं? अभी मामूली चीजें जैसे ये कैंपा कोला या कोका कोला है या पेप्सी कोला वगैरह है, जी। तो अमेरिका में कितने डॉलर की आती है और इंडिया में कितने रुपए में आती है? अगर दोनों की पैरिटी आप लें तो हमारे यहाँ तो चीजें बहुत सस्ती हैं। सेम प्रोडक्ट इन इंडिया is costing much less than what it is costing in Europe or America or in any advanced country.
तो जीवन निर्वाह के लिए तो अगर करेंसी की वैल्यूएशन देखी जाए तो उस हिसाब से हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे बहुत ज़्यादा आती है जो उसकी परचेजिंग पावर है। उसकी तो परचेजिंग पावर परचेजिंग ज्यादा पावर है। जी, मुझे तो ऐसा परचेजिंग लगता है पावर सर। पैरिटी के हाँ, जी 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 परचेजिंग जी। पावर पैरिटी के हिसाब से इसीलिए कहा जाता है कि जो जीडीपी का कैलकुलेशन हो या जो पर कैपिटा कैलकुलेशन है जो भी हो, तो उसे हमें परचेजिंग पावर पैरिटी के सिद्धांत पर करना चाहिए। लेकिन ऐसा कर किया क्यों नहीं जा रहा है? क्या इसमें इंटरनेशनल लॉबिंग है अर्थशास्त्रियों में या आर्थिक मामलों के जानकारों के बीच? ये बहुत दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन अच्छा। मुझे याद है काफ़ी दिनों पहले श्रीलंका में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सवाल उठाया था। जी। मैंने कहा था कि जो ₹100 में जो चीज़ हम इंडिया में खरीद सकते हैं, उसके लिए अमेरिका में कितने डॉलर की परचेजिंग पावर अमेरिकी करेंसी की होगी? क्यों हम अपनी करेंसीज़ को डाउनग्रेड करते हैं और दूसरों की करेंसी को इतने ऊपर देखते हैं? तो जो सही मायने में चीज़ें होती हैं नहीं, जो परचेजिंग पावर तो ये पाश्चात्य देशों की बनाई हुई पद्धति है, जो हम्म, एडवांस कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूरोप है, इन लोगों के हाथ में दुनिया की इकॉनमी रही है। तो ये सारी जो सिस्टम्स क्रिएट हुए, इन्होंने क्रिएट किए हैं कि कैसे जीडीपी कैलकुलेट होना है और कैसे कंट्रीज़ का मापदंड क्या-क्या मापदंड होने चाहिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से सारे मापदंड बनाए और उस मापदंड में हम बहुत पीछे हो गए। दूसरी बात ये देखिए कि जब भी हम एक करेंसी की वैल्यू या जीडीपी को देखते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि 2% ज़मीन दुनिया की हमारे पास है और पॉपुलेशन कितना है? 8 अरब दुनिया की पॉपुलेशन में 1.4 अरब तो हमारे ही पास है। हम्म, थोड़ी-सी ज़मीन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम सस्टेन कर रहे हैं और उसके बावजूद हमारी करेंसी की इतनी परचेजिंग पावर है, कोई भूखों तो नहीं मरता हिंदुस्तान में। और जो चीज़ें हम जितने में रुपए में यहाँ जो चीज़ खरीदते हैं, अमेरिकी डॉलर में उसके हिसाब से अगर देखें तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। या यूरोपियन करेंसी का भी देखें, यूरोप में भी चीज़ें बहुत महँगी हैं। आपने एग्ज़ाम्पल दिया कॉफ़ी का, कि अगर वो वहाँ ₹700 पड़ जाएगा कॉफ़ी के दाम। जो कॉफ़ी यहाँ ₹10 में होगा और यूरोप में कहीं ₹500-700 का पड़ेगा अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो। तो उनकी करेंसी से हमारी करेंसी में इतना बड़ा फ़र्क है। कॉफ़ी वही है जो यहाँ बनेगी वो वहाँ बनेगी। बिल्कुल। हम कहते हैं एग्ज़ैक्ट पहले उनका ये कहना था कि क्वालिटी बहुत पुअर होती है प्रोडक्ट्स की डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये वो और हम पैरिटी कैसे मान लें। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एग्ज़ैक्टली वही क्वालिटी की चीज़ें इंडिया में बनाइए और वही क्वालिटी की चीज़ें अमेरिका में बनाइए। अब देखिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है। वही चीज़ हम मार्केट में खरीदते हैं और वही चीज़ आप भी अपने स्टोर्स में अपने मॉल्स में खरीदते हैं और उसमें कितना फ़र्क है। अब जो शर्ट आप दिल्ली में खरीद लेते हैं इंटरनेशनल ब्रांड के, वही शर्ट आप यूरोप और अमेरिका में खरीदे, देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। माल तो वही है। बिल्कुल। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी का सिद्धांत जो है, ये ज़्यादा व्यावहारिक है अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें हम जो पॉपुलेशन हमारी उसका भी ध्यान दिया जाता है और उनका जो कैलकुलेशन का मेथड रहा है उसमें उन्होंने बेसिकली सिर्फ अपनी करेंसी की कीमत देखी है, पॉपुलेशन क्या है और चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया है उन चीज़ों पर। तो ऐसे में तो सर इसीलिए लगता पर कैपिटा यही। में हम पीछे हैं। जी। पर कैपिटा में पीछे हैं लेकिन टोटल जीडीपी में हम अब उनके पास आ रहे हैं, उनके करीब आ रहे हैं। और ये मोमेंटम हमें बनाए रखना होगा। बिल्कुल, ये मोमेंटम तो बनाए रखना होगा ही। जब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि टोटल जीडीपी में हम उनके करीब पहुंच रहे हैं, तो दुनिया को भी हमें दिखाना है, समझाना है इस बात को कि हमारी करेंसी या हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, वो रियल पर कैपिटा इनकम जो वो दिखाते हैं वो नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि हम उतने पैसे में जितनी चीज़ें खरीद लेते हैं, वो अपनी करेंसी में पैरिटी में उतने में वो नहीं खरीद सकते। प्रोफेसर सर, एक सवाल बनता है इस पर और वही आखिरी सवाल मेरा होगा। इसमें देखकर ऐसा लगता है कि हमें अपने देश में उत्पादन, मतलब जो डिमांड आ रही है उसके हिसाब से उत्पादन करना या उतने माल की व्यवस्था करना ताकि वो जनता को आसानी से मिल सके। इसलिए उत्पादन पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा।
एक्सपोर्ट के बजाय हमें इंपोर्ट के बजाय हमें एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इसके लिए एक बहुत कारगर रास्ता होगा, ताकि अगले 3 सालों में हम पीपीपी की वास्तविक जो स्थिति हमारी हो, वास्तव में हम अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक पहुंच सकते हैं। चीन की बराबरी तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि चीन अभी भी हमसे पीपीपी के दृष्टिकोण से भी आगे है। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए, सारी इकोनॉमी का बेस प्रोडक्शन ही होता है। आप कितनी चीजें उत्पादन अपने घर में कर लेते हैं, और फिर कितनी चीजें आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और उसके बावजूद भी आपको कंजम्पशन के लिए चीजें आपके पास बचती हैं, तभी इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है। अमेरिका या चीन जो हमसे आगे हैं तो इसीलिए, जैसे चीन दुनिया की फैक्ट्री माना जाता था। दुनिया की फैक्ट्री का मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का चीन में हो रहा है आज। तब चीन दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, और दुनिया की फैक्ट्री बनने की वजह से वो अभी पर कैपिटा इनकम में भी और जीडीपी में भी, टोटल जीडीपी में भी हमसे आगे हैं। तो अगर हमें चीन का मुकाबला करना है और जिसके रास्ते पर हम चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को काफ़ी आगे बढ़ाना है, दुगनी करना है। हमें भी दुनिया की फैक्ट्री बनना है, और जब तक हम ये नहीं बनेंगे तब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे जिस लेवल तक चीन पहुंच रहा है। और हमारी शुरुआत हो चुकी है, जैसे आपने जिक्र किया मेक इन इंडिया में जैसे हो रहा है। अब जैसे रक्षा उत्पादन में देखिए, जी 11 साल पहले 68% डिफेंस प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते थे। आज के डेट में 68% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 100 से ज़्यादा कंट्रीज को हम बेच रहे हैं। ये मेड इन इंडिया का कमाल। तो ये जो प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, तभी हमारी इकानमी तेजी से बढ़ेगी, और तभी हम अमेरिका और चीन के बराबर पहुंच पाएंगे। उसके लिए प्रोसेस तो हम शुरू हो चुका है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह कि अभी भी हमें बहुत काफ़ी प्रयत्न इसमें करना है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, और ख़ास तौर से आजकल के जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, और टेक्नोलॉजी में जो एडवांस चीज़ें आ रही हैं, उसमें हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है। उसमें आगे बढ़ के ही हम अपनी इकानमी को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर का बेस तो हमारा बना हुआ है ही, बहुत बड़ी एरिया हमारी देश की एग्रीकल्चर में है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि खुद भी अपनी ज़रूरत मीट कर रहे हैं और दुनिया को भी दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में है, उसकी प्रोडक्टिविटी हमें थोड़ी और बढ़ानी है, और किसानों की इनकम बढ़ानी है। इसके बाद अगर हमारा जो प्रयत्न सबसे ज़्यादा होना है कि जो छोटे-छोटे शहर हैं उनको डेवलप करके इंडस्ट्रियलाइज़ करें। छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज, मीडियम साइज़ के इंडस्ट्रीज भी करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को इनकम होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा तो इकानमी और आगे बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन को हर लेवल पर बढ़ाना है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, चाहे बिग इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जो सब में प्रोडक्टिव कैपेसिटी अपनी आगे तेजी से बढ़ानी है, और यही हमें चीन और अमेरिका के बराबर ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने आसान शब्दों में बताया कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही उज्जवल दिशा की ओर जा रही है, और हमारे प्रयास यही होने चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि छोटे शहरों को भी विकसित करना होगा, इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री अभी एक पखवाड़े पहले किस तरीके से दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के भी विकास और इसी तरह से गाँव के भी विकास की बात की है। और साथ ही साथ हम रक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे हर अन्य क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ें, और तब हम चीन और अमेरिका के बिल्कुल बराबरी पर आने की स्थिति में अगले 1 दशक में हो जाएंगे, और 2047 का मिशन हम पूरा करने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगर प्रोफेसर सर की ये बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। जब हम कभी इनसे बात करेंगे किसी अन्य मुद्दे पर, तो हम इनसे उन सवालों का जवाब जरूर लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।